हिकमा ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल बनाने में स्ट्रगल करते हैं। फिज़िक्स का न्यूमेरिकल उनसे बन नहीं पाता है, ठीक है। और वो परेशान रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, उनको लगता है कि कोई कंपटीशन निकल नहीं पाएगा। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है। तो देखिए, जो बच्चे न्यूमेरिकल बनाने में स्ट्रगल करते हैं उनको मैं क्या करता हूँ कि दो भागों में बांटता हूँ। एक ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 9, 10, 6, 7 में जो है मेहनत किया ही नहीं है, क्योंकि नीट और जी का जो रियल प्रिपरेशन है वो क्लास 9 में जाता है, 9 से शुरू हो जाता है। और हालांकि बेसिकली 9 से क्या, अगर बच्चे शुरू से अगर कॉन्शियस हो तो और बेहतर है, लेकिन 9th एक ऐसा समय है जिसमें क्या होना चाहिए, बच्चे को एकदम कॉन्शियस हो जाना चाहिए। लेकिन एक कॉन्शियसनेस क्या होता है कि किसी वजह से बच्चों में क्या होता है, बहुत लेट से आता है और तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, ठीक है। उन्होंने सही से मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस नहीं किया, फिजिक्स के न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस नहीं किया, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस नहीं किया। और जब 11th-12th में आते हैं, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आते हैं, दूसरे बच्चों को देखते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, एस्पिरेशन क्या होता आ जाता है और उनसे भी क्वेश्चन बन नहीं पाता है। और फिर वो क्या करते हैं कि परेशान होते हैं, जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट उनका हो नहीं पाता, डिप्रेस रहते हैं। तो ये वीडियो देखिए आप, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में है और मैंने क्या किया है कि असल रिजोल्यूशन बताया है, ठीक है, तो अपना रिएक्शन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। देखिए, तो इसमें क्या करता हूँ, मैं दो बच्चों को दो भाग में बांटता हूँ। एक ऐसे बच्चे जिन्होंने 9, 10th में मेहनत नहीं किया ज़्यादा, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ाई किया, वो बस मतलब 70-80% लाए होंगे, मतलब बहुत जस्ट पास कर गए। और एक है कि भाई बच्चे ने सही ठीक ठाक मेहनत किया है, ठीक है, बच्चे ने ठीक ठाक मेहनत किया। एक ऐसे बच्चे जिन्होंने क्या किया है कि मेहनत एकदम किया ही नहीं है, वो बस 9, 10th के कुछ 10th में आया, उन्होंने कुछ समय पहले क्या हो गया, उनके अंदर कॉन्शियसनेस आया, हाँ भाई चलो पढ़ना है, बोर्ड देना है। तो वैसे बच्चे को क्या है कि आप बेहतर हो कि क्या करो कि क्लास 9 का, कम से कम क्लास 9 और 10th का, 9 से शुरू करना, मैथमेटिक्स का जो बुक ले लेना, एक अच्छी बुक, आर डी अग्रवाल की बुक लेना चाहते हो आर डी अग्रवाल की बुक, आर डी शर्मा लेना चाहते हो तो आर डी शर्मा ले लो, बना लो, ठीक है, बेहतर होकर बना लो। देखो क्या है ना कि फिजिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल है, ये कोई ऐसा चीज नहीं कि रूल बता दिया मैंने, आपने बना लिया। फिजिक्स का न्यूमेरिकल ये नहीं कि आप ये रूल है आप ये बना लो, ऐसे बन जाएगा। हो सकता है कि पर्टिकुलर टाइप का कोई प्रॉब्लम टीचर ने बता दिया, उसी के टाइप का प्रॉब्लम आपको दे दे, डेटा बदल के आप बना ले, आप खुश हो जाए। लेकिन इसको क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं कहता, इसको न्यूमेरिकल स्किल नहीं कहते हैं। न्यूमेरिकल स्किल का मतलब है कि बिल्कुल नए टाइप का कोई प्रॉब्लम दिया गया और आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो बेहतर आपको क्या होगा कि अपने अंदर क्या करना पड़ेगा, एप्टीट्यूड स्किल डेवलप करना पड़ेगा। एप्टीट्यूड स्किल डेवलप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, बैठना पड़ेगा, पेन पेपर लेकर के बैठना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कमजोर रहे कि आप बना नहीं पाते, बन नहीं पाते। बचपन में आप स्टोरी पढ़े होंगे, वरदराज की कहानी थी, ठीक है। वरदराज जो था वो बहुत ही मन बुद्धि बालक था और लगातार एक ही कक्षा में वो फेल करता जा रहा था। उसके साथ के बच्चे बहुत आगे चले गए थे, उत्तीर्ण होकर के वो बच्चा जो है वो उसी कक्षा में रह गया था। लास्ट में जो विद्यालय था, गुरुकुल जो था, उसके जो गुरु थे, उन्होंने उसको क्या किया, वरदराज के हाथ में कुछ खाने के लिए चीजें दे दी और उसे रवाना कर दिया कि भाई आप चल जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो वरदराज जो है वो क्या होता है कि वो जा रहा था वापस घर में, दुखी मन से जा रहा था और रास्ते में कुआं पड़ता है और उसे भूख भी लगी थी। तो वो जो रास्ते से खाने के लिए दिया गया था वो खाता है और वही कुएं पर जो है जाता है पानी पीने के लिए, ठीक है। तो उसने देखा कि पत्थर पे क्या है कि रस्सी का निशान पड़ा हुआ है। तो उसे एक आइडिया स्ट्राइक किया कि जब एक कोमल रस्सी पत्थर पर क्या होता है, घिस घिस के अपना निशान जो है जड़ सकती है, तो क्या मैं अपने कठिन परिश्रम से, दृढ़ निश्चय से कठिन पाठ को जो है सीख सकता हूँ कि नहीं। और इस पे एक ये भी है कि आप सुने होंगे, करत करत अभ्यास जन्मते होत तो जान, रसरी आवत जात सिल पर होत निशान, ठीक है, ये था, आप पढ़े होंगे। खैर,
तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर हम कठिन से कठिन चीज़ों को अगर हम पूरे दृढ़ निश्चय के साथ कठिन परिश्रम करें, हम सीख सकते हैं। तो आते हैं वापस से, जो बच्चे जिन्होंने मेहनत नहीं किया है उनको क्या करना अगर बेहतर हो, क्योंकि कोई और उपाय नहीं। मैं बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और ऐसे कई स्टूडेंट्स को देखा हूँ, मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में देखा और अपनी टीचिंग लाइफ में भी देखा हूँ, ठीक है। तो आप बेहतर हो कि आप एटलीस्ट 9-10 का मैथमेटिक्स उठा लीजिए, है ना, टारगेट सेट कीजिए कि 3 महीना से 4 महीने में इसको पहले कंप्लीट कर जाना है, ठीक है। फिजिक्स उठाइए, फिजिक्स में क्या हो कि फिजिक्स का फिजिक्स बनाइए आप, ठीक है। फिजिक्स और न्यूमेरिकल जरूर बनाए, फिजिक्स एक आध बेहतर न्यूमेरिकल के बुक ले लिया आप। एक न्यूमेरिकल बुक जो फिजिक्स है 9-10 के लिए मुझे याद एक आता है, स्टालिन मल्होत्रा की बुक आती है, ऑथर है स्टालिन मल्होत्रा, फिजिक्स की बुक है, वो आप बना लो, है ना। ऐसी केमिस्ट्री का एक न्यूमेरिकल उठा लो और उसको बना डालो, थ्योरी भी अच्छे से पढ़ लो। 10th में भी ऐसे ही काम करो, उसके बाद 11 में आओ, ठीक है। उसके बाद 11 में आओ। अब जो बच्चे जो क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल स्ट्रगल कर रहे हैं, जो एवरेज बच्चे हैं, वो जीनियस बच्चों का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक एवरेज बच्चे और वो बच्चे जिन्होंने क्या किया है कि बहुत कमजोर थे, जिन्होंने मेहनत नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या 3-4 महीना का अपना टारगेट सेट किया, उन्होंने 9-10 का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। अब इन लोगों को क्या करना है, जैसे फिजिक्स का आपको बनाना है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल स्किल आपको गेन करना है। देखिए न्यूमेरिकल स्किल क्या होता है, स्किल जो होता है ग्रामर की तरह नहीं होता है कि आप बता दें कि यहाँ पर ये आर्टिकल यूज करना, ये रट लो और उस हिसाब से आप कर लो, ऐसा नहीं होता है। न्यूमेरिकल स्किल्स क्या होता है कि प्रैक्टिस करने पर अपने आप आ जाता है, प्रैक्टिस करने पर, ठीक है। एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो अब आपको क्या करना है, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो फिर भी 9-10 आपने ठीक है, ठीक ठाक पढ़ा है, उसके बाद में ठीक है, तो आप एक बेसिक सा किताब उठाइए, एकदम बेसिक सा, जो फॉर्मुला लेवल से थोड़ा सा, फॉर्मुला लेवल से शुरू करके थोड़ा सा ऊपर जाए। जैसे क्या है, फिजिक्स की एक किताब आ जाती है, ठीक है, फिजिक्स की किताब है, ये कुछ बच्चों को बहुत ये बोलेंगे ये बेकार किताब है, एकदम फॉर्मुला बेस्ड है, ये किताब बहुत अच्छी है। ये बुक किताब जो है, ये ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल इन फिजिक्स है ये बुक, ऑथर है इसके एम करीम, ठीक है। ये बुक शुरुआत एकदम जीरो लेवल से शुरुआत है, एकदम जीरो लेवल से, इतना जीरो लेवल से कि, है ना भी मेहनत करने वाले बच्चे जिन्होंने मेहनत ना भी किया है उसका भी ये शुरुआत का जो है सवाल बना सकते हैं। और फिर धीरे धीरे इसका स्टैंडर्ड इससे थोड़ा हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई तो नहीं होता, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। इस बुक को चैप्टर वाइज आप कंप्लीट करिए। जैसे शुरुआत हो रहा है यूनिट एंड डायमेंशन से, आप यूनिट डायमेंशन बना लिया, यूनिट एंड डायमेंशन इसका बना लिया, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एकदम लो है, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छा भी है, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन भी है हर चैप्टर में। शुरुआत के चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन इसमें कंसेप्ट वाला क्वेश्चन भी है। उसके बाद आप क्या कर लो कि वर्मा जी आप उठा लो, वर्मा एस वर्मा की जो बुक है ना, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, वो आप उठा लो, वो आप बना लो, ठीक है। तो जैसे आपने सबसे पहले शुरुआत किया बेसिक बुक से, है ना, फंडामेंटल बुक जो है एम करीम की प्रॉब्लम इन न्यूमेरिकल फिजिक्स, इस बुक्स उठाया आपने, यूनिट डायमेंशन जैसे आपने क्लास 1 का बना लिया। उसके बाद आपको इंटर करना है एच वर्मा में, उसकी यूनिट एंड मेजरमेंट के चैप्टर को बनाना है, आपने बना लिया, ठीक है। और आपसे उसके बाद आप जब बनाएंगे इसको, इस बुक इतना मेहनत करने का बनाएंगे तो 60% क्वेश्चन आपको सॉल्व होना ही होना है। थोड़ा सा वक्त देना आपको, थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम स्ट्राइक ना करे, एक बार में स्ट्राइक ना करे, 2 बार में स्ट्राइक ना करे, तीसरी बार में स्ट्राइक करेगा ही करेगा और क्वेश्चन बन ही जाएगा। गिव अप कर देने से और आजकल सॉल्यूशन देखने से, आप याद रखिएगा न्यूमेरिकल स्किल कभी जिंदगी में नहीं आने वाला। अगर आपसे क्वेश्चन आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो आप क्या करो कि थोड़ी देर के लिए आप उठ जाओ, खाने पीने चल जाओ, कुछ खाने चल जाओ, कोई दूसरा सब्जेक्ट आप पढ़ने बैठ जाओ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपने कहाँ पे क्वेश्चन छोड़ा है। हो सकता है कि आपको जो है सॉल्यूशन स्ट्राइक कर जाए और आप क्वेश्चन को बना लें। देखिए जो न्यूमेरिकल स्किल जो होता है वो अचानक से नहीं आता, वो स्टेप बाय स्टेप आता है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या कहा, वर्मा जी सॉल्व करना, एस सी वर्मा की ऑथर जो है प्रॉब्लम, ठीक है, फंडामेंटल फिजिक्स के, तो उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आपने इस बुक से यूनिट डायमेंशन बनाए थे, एस सी वर्मा साहब की किताब से आपको बना लेना है यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है, बन ही जाना 60 सर। वेक्टर का है, वेक्टर का पहले इस बुक से स्टार्ट किया, फिर उससे कीजिएगा। तो पहले हर चैप्टर का पहले आपको इस किताब से स्टार्ट करना है, फिर उसको उस किताब से बनाना है, ठीक है। याद रखिएगा जितना ज्यादा आप स्ट्रगल करोगे, स्ट्रगल आप हो रहा है मतलब यू आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, है ना। होता है, हर कोई स्ट्रगल करते हैं, है ना, कोई सीख के नहीं आता है, दुनिया में नहीं आता, है ना। कोई जीनियस एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हो तो छोड़ दीजिए, लेकिन बहुत सारे लोग बन, कई 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो जीनियस पैदा होते हैं, एक क्या होता है जीनियस बनते हैं, ठीक है। तो
तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जिसको जीनियस बनना है। तो धीरे धीरे आप में क्या होगा, न्यूमेरिकल स्किल्स आएगा। और जब आप क्या करेंगे, HTML किताब को सॉल्व करते हैं, थोड़ा समय देंगे खुद को, पेशेंस रखना है, नहीं बनेगा टेंशन नहीं, बंद करेंगे किताब, खाने चल जाएंगे, शॉर्ट स्नैप ले लेना है ना, चलो भाई साहब, और मोबाइल उठाना, हो सकता है कि आप शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय नहीं देना है। उसका फिर आपको बना लेना है, बनाने बैठ जाना है क्वेश्चन सॉल्व करने। उसके बाद क्या करना है कि जब अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने, 3-4 बार अटेम्प्ट करने का नहीं बना, तो आप अपने टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कंसेप्ट पूछ सकते हैं कि इस कंसेप्ट होगा क्या, हिंट दे दीजिए। हिंट मिलने के बाद उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो फिर आपसे बन जाएगा। नहीं बने तो फिर सॉल्व करवा लेंगे, आखिरी उपाय है, करना क्या। तो इस तरह से क्या होगा, न्यूमेरिकल स्किल आपके अंदर आते जाएगा और इसी तरह से बढ़ते जाइएगा। अगर आपको चाहिए कि भाई साहब आप क्या करें कि बहुत ही हाई स्किल डेवलप करना है न्यूमेरिकल से, ये हाई स्किल से इसी तरह से होगा, तो कुछ और भी अच्छी स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो कर सकते हैं, है ना। फिजिक्स गैलेक्सी एक किताब आती है, बहुत अच्छी किताब है, वो सॉल्व कर सकते हैं। और भी कई सारे फॉरेन राइटर्स की किताब है, एक किताब आती है ये प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स की, आई इरोडोफ की किताब आती है, इसको आप सॉल्व कीजिए। टोटल 1900 क्वेश्चन है, इससे थोड़े से ज्यादा ही क्या हो, वर्मा जी में दोनों, इससे हमारे साथ की किताब में दोनों पार्ट मिला के क्वेश्चन होंगे, इसमें होगा 2500 के आसपास होगा, इसमें 1900 क्वेश्चन है। लेकिन इसमें आप डायरेक्ट बैटिंग करेंगे तो आप डिप्रेस हो जाओगे। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ बुक है, लेकिन हाँ इसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई है एससी वर्मा साहब की किताब से, तो डायरेक्ट आपसे आप स्ट्रगल करोगे इसमें। तो पहले वर्मा, एक्सटी वर्मा किताब आप पढ़ लें, उसके बाद आप इसमें जाएं। देखिए याद रखिए, जो प्रॉब्लम, ये जो क्या होता है कि ये जो स्किल होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का, ये अचानक से नहीं आता, ये धीरे धीरे ग्रो करता है, इसमें इवोल्यूशन होता है ना। जो आप खुद आप ये इस चीज़ों को फॉलो करेंगे तो खुद आप, है ना, यू विल बी हैप्पी, है ना, विद टाइम, यू विल बी हैप्पी विद टाइम, है ना। तो ये स्टेप आप फॉलो करके आप अपने अंदर जो है न्यूमेरिकल स्किल को डेवलप कर सकते हैं, और फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हर जगह आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एक और बात क्या करना है आप लोगों को, एक अलग से डायरी बना लेना है आपको, और चैप्टर वाइज उसे फॉर्मूलाज और नोट्स लिखते जाना है ना। देखिए कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना कि मुझे याद ही रहेगा। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में, है ना, बहुत ही पतले लाइन का फर्क होता है। तो आपको क्या करना है कि डायरी बना लेना, चैप्टर वाइज आपको उसमें नोट्स लिखना है, यूनिट एंड मेजरमेंट जैसे जो नोट्स बनाने, वेक्टर है, वेक्टर से फॉर्मूलाज लिख लिए। फिर आ जाए आपने क्या करना है, काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स से आप जो सेक्शंस है ना, मोशन इन वन डायमेंशन, है ना, मोशन इन प्लेन, रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, ये अब जो भी आप पढ़ते जा रहे हो, इन सब का क्या कर दो, आप नोट्स बनाते जाओ, साथ में चैप्टर नोट्स बनाते जाओ, फॉर्मूला लिखो, पूरा डेरिवेशन लिखने की जरूरत है, एक अलग फॉर्मूला, बस फॉर्मूला है, और इंपॉर्टेंट नोट्स वो लिखते हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाना है, ठीक है। और इस तरह से जब आप पढ़ेंगे, यकीन मानिए, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आपके अंदर न्यूमेरिकल स्किल जो होगा डेवलप होगा ही होगा, ठीक है। ओके, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, गुड बाय।